आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है कांच के एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। उसके अंदर गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक बुलबुला है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर क्या होगा और बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर वह कितनी दूरी पे दिखाई देगा। तो हमारे प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग जैसे क्या कहा गया है कि कांच के एक गोले की त्रिज्या हमको दी गई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं आर हमारे पास में कितनी दी गई है 3, तो मैं इसको R1 बोल देती हूँ। और क्या बोला है कि उसके अंदर गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बन रहा है, वायु का एक बुलबुला बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या बोला है, कांच के गोले के अंदर हमारा जो बुलबुला है वो कांच के गोले के अंदर, तो हम उसको मान लेते हैं R2। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया कितना, R2 नाम दे दिया। और उसकी जो हमें कहा है कि उसके केंद्र से कितने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो इसके अनुसार अगर मैं आपको चित्र की बात करूं तो चित्र मेरा कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया गोले के केंद्र को, क्या नाम दे दिया मैंने, गोले के केंद्र को नाम सी दे दिया। ठीक है, तो इन्होंने जैसे प्रश्न में कहा है कि जो केंद्र से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का बुलबुला, मतलब ओसी के बीच की दूरी कितनी है, वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और उन्होंने यह भी कहा है कि जो प्रतिबिंब है, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग जो दर्शक है वो प्रेक्षक कहाँ से देखेगा, बिंदु ए से देखेगा। तो जब वह देखेगा तो क्या होगा कि यह अपवर्तनांक के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आने वाली प्रकाश किरण है वो कैसे हो जाएगी, अभिलंब से थोड़ी झुक जाएगी। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जो प्रेक्षक है वह अपना जो चित्र है किसका, बुलबुला है, उससे लगेगा कि वह आई बिंदु पर है। ठीक है, तो वह यह उसको पैसा प्रतीत होगा कि वह किस पर है, आई बिंदु पर बनेगा। तो वस्तु तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इसके अनुसार जो वस्तु तक की दूरी है, वस्तु तक की दूरी दोस्तों यह कितनी हो जाएगी, तो वस्तु तक की दूरी कैसे मिलेगी, ये हमारी ए से लेकर के सी तक की दूरी, AC माइनस OC। ठीक है, तो ये कहाँ तक की दूरी है, ए से लेकर के ओ तक की दूरी है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में इसका मान, हमें AC का मान कितना दिया हुआ है, ये AC क्या है हमारे पास में, AC बराबरी से R1 और OC दिया है हमें हमारे पास में, OC बराबरी से R2। तो R1 माइनस R2 कितना जाएगा, 3 माइनस 1, तो ये हो गया हमारे पास में 2 सेंटीमीटर। और हमें पता है दोस्तों कि जो वस्तु की दूरी है वो कैसे दर्शाते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं U से प्रदर्शित करते हैं। मैं इसको लिखी हुई U, तो U बराबरी से AO बराबरी से कितना है हमारे पास में आया, 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताया गया है, कांच का अपवर्तनांक बताया गया है। तो हमें पता है किसी भी वस्तु के सापेक्ष, मतलब जो अपवर्तनांक होता है वह कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, एयर के सापेक्ष उस वस्तु का अपवर्तनांक। ठीक है, मतलब ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, मतलब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया है हमें कि जो कांच का अपवर्तनांक है वह कितना है, वह 1.5 है। तो हमें पता है वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। यह कितना है मेरे पास में, म्यू का मान हो गया है। अब हमें पता है कि जो वस्तु तक की दूरी है और त्रिज्या है उसमें क्या फर्क, त्रिज्या में क्या संबंध होता है, वह होता है न्यू अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में कैपिटल R। तो इसी सूत्र के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, हमारी वस्तु तक की दूरी अर्थात v का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास गया है, हमें दिया गया है म्यू कितना है हमारे पास में, 1/1.5। ठीक है, इसको हम लोग और हल कर लें तो जगह, और R का मान हमें दिया गया है दोस्तों कि गोले की त्रिज्या है वो कितनी है हमारे पास में, 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में R का भी मान है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो इस सभी मानों को हमें क्या करना है, इसमें रखना है, V का मान हमें याद करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1.5 ऋण 1/5 माइनस के बटे में v हमें नहीं पता है, ये माइनस यहाँ पर नहीं आएगा, ये माइनस वहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 के बटे में u का मान कितना आया था, 2 आया था, और म्यू का मान 1/1.5 ऋण 1/r का मान कितना है, 3। इसको हम लोग और अधिक हल करेंगे तो यह कैसा हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देते दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 1.5 के बटे में v माइनस 3 के बटे में 2,
बराबरी से 1/1.5 ऋण 1। ठीक है, तो इसको और आगे हल दोस्तों इसको हल करेंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/1.5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय v 3/2 इक्वल टू 1 माइनस 1.5 बाय 1.5। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आगे हल करने पे तरीके से मिलेगा और यहाँ से हमें 1/v का मान कितना मिल जाएगा इसको हल करने पे 13/22, या हम इसको लिख सकते हैं 1/v बराबरी से ये हो जाएगा हमारा कितना 0.59 के बराबर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 22/13। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं v बराबरी से 22/13। तो यह इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा लगभग बराबर 1.6 के। तो जो v है हमारा उसका मान कितना आ गया 1/6। ठीक है, तब दोस्तों पहले प्रश्न के अनुसार बुलबुले के निकट पृष्ठ से देखने पर वह किस पे बन रहा है, वह बन रहा है 1.6 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात हमारा जो त्रिज्या है इसकी कितनी है, ये टोटल कितनी है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर है, और वो कहाँ बन रहा है 1.6, मतलब वो 1.6 दूरी पर यहाँ से बन रहा है। तो पहले का उत्तर क्या रहा हमारा, यह रहा पहले का उत्तर, पृष्ठ से दूरी बुलबुले की कितनी है v बराबरी से 1.6। और दूसरा प्रश्न पूछा है हमसे कि बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर वह कितनी दूर पर दिखाई दे। दूसरे प्रश्न के दूसरे जो हमारा प्रश्न था उसके अनुसार हमें कहाँ से देखना है, बिंदु B से हमें I तक की दूरी याद करनी है, मतलब अब वो उससे कितनी दूरी पर है हमें इसका मान याद करना है। तो इसके लिए हमें पता है दोस्तों कि वस्तु तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास में u बराबर से कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी थी हमारे पास में 3, और इस पृष्ठ की दूरी कितनी हो जाएगी 2, मतलब ये हमारे पास में कितने सबके सब जुड़ जाएंगे। तो ये टोटल देखिए c कितना है हमारे पास में, टोटल 3 है, हमें पता है 3 सेंटीमीटर है, और o से लेकर जो c तक की दूरी है वह कितनी दी गई है हमें, o से लेकर के जो c तक की दूरी है वह कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो u बराबर से 3 प्लस 1 कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो जो u है हमारा वो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, हमने म्यू का मान ज्ञात किया था वो कितना था 1/1.5 अर्थात 2/3। उसके बाद हमें क्या याद करना है, v का मान क्या करना है ज्ञात करना है, और त्रिज्या हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो इसके अब सीधा हमें सूत्र में मान रखना है और हमें क्या करना है सबके मान ज्ञात करना है। चूंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो u का मान है वो कैसा है ऋणात्मक में रहेगा। ठीक, u का मान ऋणात्मक क्यों रहेगा, क्योंकि चिन्ह पर से इधर वाले सारे जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, ये वाले ऋणात्मक होते हैं। तो 4 सेंटीमीटर जो हमारा उत्तर आएगा वो काय में आएगा, वह ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, सूत्र हमें पता है, सूत्र क्या है हमारा म्यू अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। तो इस सूत्र से हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, म्यू कितना हमारा 2/3, v का मान ज्ञात करना है, माइनस 1 अपॉन u हमें पता है वह कितना है ऋण 4, बराबर इसे म्यू कितना है अगेन 2/3, 1 के बटे में r कितना है हमारा r है हमारे। आगे हल करेंगे दोस्तों तो हमारे पास में आ जाएगा 1/v बराबर से -1/2 3/4 प्लस 1/3, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1/v बराबर इसे हो जाएगा मेरे पास में कितना ऋण 13/24 के बराबर में। और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर मैं 1/v का मान निकालूं, 1/v नहीं, मुझे v का मान निकालना है, तो v बराबर से कितना हो जाएगा मेरे पास में, यह हो जाएगा लगभग v बराबर से हो जाएगा 24/13 ऋणात्मक चल रहा है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी से जो हम लोग प्रेक्षक है वो उल्टी साइड से देख रहा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा ऋण 1/1.8 के लगभग हो जाएगा। चूंकि यह कहाँ से दूरी है, यह केंद्र से वस्तु तक की दूरी है। जो v है कहाँ से, केंद्र से वस्तु तक की दूरी है। ठीक है, वस्तु तक की दूरी है, परंतु नेत्र से वस्तु तक की दूरी क्या हो जाएगी, नेत्र तो हमारी कहाँ पर है, जो नेत्र है मतलब b से लेकर के o तक की कितनी दूरी हो जाएगी, नेत्र से लेकर के जो i तक की दूरी है वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी मतलब ऋणात्मक जो है वो 1.8 प्लस त्रिज्या कितनी है 3, तो बराबरी से v का मान v जो लास्ट है v टोटल है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में ऋणात्मक 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारे सेकंड वाले प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।